4 में जो है अपवर्त और अपवर्तक के टॉपिक्स हम 4 दिन से पढ़ाए। कितने दिन से? 4 क्लास में पढ़ाए हैं। उस अब तक जितना हम पढ़ाए उसी का समराइज करेंगे, उसी का रिवीजन करेंगे ना। आप लोग कितना आ रहा है, कितना हम पढ़ाए हैं। 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक हम 4 दिन पढ़ाए हैं। आप लोग कितने दिन पढ़ाए हैं? 4 दिन में हमने क्या क्या पढ़ाया है आपको? अपवर्त। अपवर्त किसे कहते हैं? किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या में किसी संख्या से गुणा करने से प्राप्त होता है। सपोज अपवर्त मीन, अपवर्त मतलब पहाड़ा, गुणज, गुणज माने जो गुणज से उत्पन्न हो, और मल्टीपल इसका कितने नाम है? 1 2 3 1 4 ना। अर्थात सपोज करो जैसे 5 का कोई कहते 5 के अपवर्त लिखो। 5 का अपवर्त प्रथम कहा जाए, प्रथम से शुरू किया जाए। 5 10 15 ऐसे बढ़ता चला जाएगा ना, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या है? किसी संख्या का अपवर्त, सपोज करो 5 का अपवर्त उस संख्या में, इस संख्या में, इसी संख्या में किसी संख्या का गुणा करने से, इस संख्या में 5 में किसी संख्या का गुणा कर दोगे तो उसका अपवर्त आ जाएगा। जैसे हम 5 में 1 का गुणा किए 5 आया, 2 का गुणा किए थे 2 10 आया, 3 का गुणा किए 15 आया। अगर 5 में 100 का गुणा कर देंगे 500 आ जाएगा। 500 भी 5 का अपवर्त ही बनेगा ना। इसको इससे पहले हम लोग जान चुके हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा दूसरा टॉपिक क्या है? अपवर्तक। दूसरा क्या है? अपवर्तक। अपवर्तक को हम गुणनखंड बोलते हैं। कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वो संख्या क्या होती है? उस संख्या की अपवर्तक कहलाती है। अपवर्तक मतलब जैसे हम कहते हैं 9 का अपवर्तक बताओ। 9 का अपवर्तक अर्थात 9 का गुणनखंड। 9 संख्या 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 9 से कटेगी ना। अपवर्तक हुआ कि नहीं? तो क्या हुआ? अपवर्तक बोलो या गुणनखंड? अपवर्तक या परिभाषा क्या कर रही है? कोई भी संख्या हम 9 ले लिए, उस संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह कटती है उस संख्या की अपवर्तक। ये हमारी संख्या 1 से कट रही है, 3 से कट रही है, 9 से कट रही है। 1 3 9 क्या हुए? 9 के अपवर्तक हुए। 1 3 9 क्या हुए? 9 के गुणनखंड हुए ना। इसमें किसी कोई दिक्कत? अब इसी के आधार पर हम लोग भाज्य का संख्या ज्ञात करेंगे। भाज्य संख्या क्या है? एक मिनट बेटा। भाज्य संख्या है पहले अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिनके 2 ही अपवर्तक हो। ऐसी संख्या जिनके 2 ही अपवर्तक हो। 2 ही अपवर्तक मतलब 1 हो और स्वयं संख्या हो। सपोज करो 7, एक हमने संख्या लिया 7 किससे कटेगी? 1 से कटेगी, 7 से कटेगी। इसके कितने अपवर्तक हुए? 2। 1 और स्वयं संख्या। इसकी परिभाषा यही कर रही है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड हो अर्थात 2 ही अपवर्तक हो। जैसे 1 और स्वयं संख्या 7 11 13 सब क्या है? अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्याओं को हम ऋण संख्याएं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण संख्याएं भी बोलते हैं। उसके बाद ये भी लगभग क्लियर है आप लोगों का। अब देख बेटा, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को हम यौगिक संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं भी इसके आधार पर निकलेगी। भाज्य संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो अर्थात जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हो। जैसे सपोज करो 10 क्या है? एक भाज्य संख्या है। हम जानते हैं 10 क्या है? भाज्य संख्या है। 10 के अपवर्तक कौन से? 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। इसके कितने अपवर्तक हुए? 4। 10 5 2 1। 2 से अधिक अपवर्तक हुए कि नहीं? जब जिन संख्याओं के 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। कौन संख्या होती है? भाज्य संख्याओं को हम यौगिक संख्याएं कहते हैं ना। अब देख बेटा, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। सम संख्या है ऐसी संख्या, सम एवं विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से
पूरी तरह से विभाजित हो जाती हुई सम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से नहीं विभाजित होती हुए विषम संख्या कहलाती। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 2 से 1 कटेगा, 1 कटेगा, 1 कटेगा। ये कौन सी संख्या हुई? सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या हुई? 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या हुई? 2। अब विषम संख्या जो 2 से न कटे विषम संख्या है। ये बहुत पहले आप लोग जानते हैं। अब देख बेटा, अब आए अभाज्य गुणनखंड की बात। अभाज्य गुणनखंड क्या है? हमने यहां तक बता दिया। अब देखो बेटा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है? किसी संख्या की अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं का, जिसे सपोज करो 30 एक संख्या है। अभाज्य गुणनखंड इसका कैसे ज्ञात करोगे? 30 में 30 संख्या पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। पहले हम 2 से गुणन भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 15। अब 15 को 2 से नहीं कटेगा, 3 से। इसके बाद 5 आएगा, फिर 5। जब तक काटना तब तक 1 ना आ जाए। अब देखो बेटा, किससे किससे कटी है? 2, 3, 5 से। 2, 3, 5 से 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? यही हुआ ना, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब आप लोग बताए थे अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड दोनों में अंतर है। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का है। जैसे 30 का गुणनफल यही है ना, इसका गुणनफल आया ना यही 30। अब अगर कहा जाए 30 का गुणनखंड, तब क्या बताएंगे? 30 का गुणनखंड क्या होगा? 30 संख्या किन किन संख्याओं से कटती है, ये बात आ जाएगी। जैसे 30 का गुणनखंड 1 कटेगा, 2 से कटेगा, 3 का नंबर 3 कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 कटेगा, 6 कटेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 कटेगा, फिर 15 से कटेगा, 30 कटेगा। ये इसका गुणनखंड हुआ, इसका अभाज्य गुणनखंड। दोनों में अंतर है कि नहीं? अब देख बेटा, अगला टॉपिक है गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष क्या है? जैसे सपोज करो एक संख्या लेते हैं 12, इसका गुणनखंड वृक्ष बनाना है। पहले इसको क्या लिख सकते हैं? एक अभाज्य संख्या अलग करो, 2 गुणे 6, फिर एक अलग करो 2 गुणे 3। यही बात फिर अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 3। इसे वृक्ष की तरह, इसकी टहनियों की तरह इसे निकलता चला जाएगा। 1, 2, 3 इसका गुणा कर दिए, 12 पे क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड हुआ। समझ गए? अब देख बेटा, आगे एक टॉपिक और बचा है सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी 2 संख्याएं जिनके अपवर्तक उभयनिष्ठ अपवर्तक 1 हो। अर्थात जैसे देखो, एक संख्या ले लो 9, एक ले लो 16 है? इसका अपवर्तक निकालो, 1, 3, 9। इसका 1, 2, 4, 8, 16। अब देखो उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन क्या है जो दोनों में हो? 1 है ना? इसका अपवर्तक क्या है? दोनों का कॉमन 1 है। ये संख्याएं क्या है? आपस में सह-अभाज्य। आपस में क्या है? सह माने साथ साथ दोनों संख्याएं जब एक साथ रहेंगी इसको क्या बोला जाएगा? सह-अभाज्य। और एक बात और ध्यान दो, जैसे सपोज करो 14 और 15 ये क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत संख्याएं है ना? इसका अपवर्तक 1, 2, 7 है। इसका 1, 3, 5, 15, इसका 14 होगा। एक क्या इसका अपवर्तक हुआ ना? इसमें देखो कॉमन 1 हुआ कि नहीं? इसका अपवर्तक 1 हुआ। ये दोनों संख्याएं आपस में सह-अभाज्य है। इसमें एक पॉइंट नोट आप लोग किए हो, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत 2 संख्याएं आपस में सह-अभाज्य होती हैं। इस प्रकार से आज हम लोग इस पूरे टॉपिक का समराइज कर लिए हैं, उसका रिवीजन कर लिए बेटा। आप लोग जो है इसका जो है एक्सरसाइज जो अभ्यास के प्रश्न है आप लोग करेंगे। उसके बाद हम जो बचेगा तो दोबारा आप लोगों को बता देंगे। इसमें किसी कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं है ना? आज ये इस प्रकार से पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अगले दिन से हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।